हाँ भाई, तो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, कि कैसे हम इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की सेल ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन्फ्लुएंसर खोजोगे, ठीक है, कैसे उनको अप्रोच करोगे, क्या आप उनसे काम लोगे, यानी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उन इन्फ्लुएंसर्स से, ठीक है। और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे यार, कि कैसे कैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, 650 होने वाले हैं, 700 करा दो, 1000 करा दो जल्दी से, फिर आप लोगों के साथ लाइव आते हैं और लाइव बातचीत करते हैं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर देना। और शुरू करते हैं हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लेसन, कि कैसे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है। देखो, अब पहले मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं भाई, जिनकी जो फॉलोइंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम इन द सेंस कि उनकी फॉलोइंग 10,000 से लेकर के 30-25,000 तक इतने में रहती है, उनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये लोग की जो फॉलोइंग होती है 10 से 25,000 के बीच में या 30,000 के बीच में होती है, लेकिन इनके पास जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी टारगेटेड होती है। यानी कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ये एक निश को पकड़ के काम कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर निश में काम कर रहे होते हैं, और इनकी जो ऑडियंस होती है वो उस पर्टिकुलर निश को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो उनको फॉलो करती है ना। तो जब जैसे कि अब हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं, यूट्यूब पे जब बंदा शुरू करता है तो एक पर्टिकुलर निश को पकड़ता है और तब जाकर के वो ग्रो होता है। जैसे कि मेरी निश है ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स, ठीक है। तो जो लोग फेसबुक एड्स या ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते होंगे वही लोग मेरे से जुड़े होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं तो उनके पास जो ऑडियंस है वो भी उस निश के लिए, यानी कि एक टारगेटेड ऑडियंस है। अब इनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है भाई हमारी मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की। मैक्रो क्या होते हैं, जो 1000 यानी कि 100K से कम के होते हैं या 100K तक होते हैं, यानी कि 1 लाख फॉलोअर वाले, ठीक है, उनको हम कहते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर। वो भी इसी टाइप के होते हैं, उन्होंने निश, वो भी निश से शुरू करते हैं, एक निश होती है उनकी, उसका तो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर निश में ही वो काम कर रहे होते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं मैक्रो। और फिर आते हैं हमारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, जो अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो आप सेलिब्रिटी से भी अपना काम का, आप सेलिब्रिटी आप जानते हो जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, 100K से अब उनको हम सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब यहाँ पर एक और टाइप में बात करना चाहूँगा जिसको हम कहेंगे कि भाई इन्फ्लुएंसर तो हो गया, लेकिन आप कोलैबोरेशन की भी अपॉर्चुनिटी रखोगे उन लोगों के साथ जो आपको फ़ायदा करा सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट पेज ओनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास वेबसाइट से किसी पर्टिकुलर निश को लेकर के, तो आप वो भी एक टाइप के इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे आपके लिए। यानी कि मान लो कि कोई वेबसाइट है, आप डॉग रिलेटेड टी शर्ट बनाते हो, ठीक है, और एक कोई वेबसाइट है जो कि डॉग के बारे में है, तो आप उसके ओनर को कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी एक टाइप का इन्फ्लुएंसर होगा। आप उसकी वेबसाइट चेक करो कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, आप वो भी एक टाइप का इन्फ्लुएंसर है, आप उसके पास जाओगे और अप्रोच करोगे कि क्या आप मेरी जो टी शर्ट्स है या मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दोगे। अगर वो मान जाते हैं तो आप उनको वहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो अब ये 3-4 टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब पहली चीज़ कि इन्फ्लुएंसर को खोजना कैसे, जैसे ज़्यादातर हम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर को खोजते हैं। अब इंस्टाग्राम पे आपको करना क्या है, देखो, इंस्टाग्राम पर आजकल फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप केवल फॉलोअर्स देख करके इन्फ्लुएंसर चूज़ कर रहे हो कि यार इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना प्रोडक्ट यहाँ पर इससे करा लूँगा तो बहुत ज़्यादा सेल आ जाएगी, या फिर होता क्या है ना कि आप अलग अलग निश में जाकर के अपना प्रोडक्ट को मार्केट करने लगते हो, आप मीम पेजेस के पास चले जाते हो जहाँ से आपको कोई चीज़, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मीम पेजेस क्या करते हैं, मीम पेजेस आप जब वो भी कोई प्रमोशन करते हैं तो अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वहाँ पर फेक कमेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पोस्ट की रीच बढ़ जाती है और जिसने प्रमोशन कराया होता है उसको लगता है अरे वाह भाई इतने लोगों ने देख लिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज वो सब फेक होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखो, फॉलोअर्स बड़ी आसानी से खरीदे जा सकते हैं, कमेंट्स भी लोग आजकल स्पैम करते ही हैं। आप जिस भी इन्फ्लुएंसर के पास जाते हो, जैसा भी वो इन्फ्लुएंसर है, माइक्रो है, मैक्रो है, जैसा भी है, ठीक है, आप जाओ, आप उसकी प्रोफाइल में जाओ, आप कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि आपका निंजालिटिक्स है, यहाँ पर जाकर के आप टेस्ट कर सकते हो उनकी प्रोफाइल को कि उनकी प्रोफाइल जेन्युइन है या नहीं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस प्रोफाइल से रिलेटेड, उसके स्टैट्स प्लस क्या वो फॉलो अनफॉलो की एक्टिविटी करते हैं या फिर कितने दिन से वो एक्टिव हैं, कैसे उनके फॉलोअर्स हैं, इंगेजमेंट रेट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी एक स्टैट्स ग्रुप में जिसका नाम है निंजालिटिक्स, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर देख लेना आप। अब दूसरी चीज़, जब आप किसी इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल पे जाते हो तो वहाँ पर जो उसने पोस्ट कर रखा है, पहले तो आप देखो कि उसके पोस्ट कैसे हैं, ठीक है। पोस्ट अगर आपकी जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेवेंट पोस्ट वो कर रहा है तो ठीक है, अगर वो आपसे मैच ही नहीं करते हैं उसके पोस्ट, देन वो इन्फ्लुएंसर आपके लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, आप कहीं भी अपना प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग होते हैं कहीं भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा देते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर से काम करवा लेते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है, क्योंकि
जब तक वो इन्फ्लुएंसर आपके लिए नहीं होगा वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता। अब मैं डॉग के बारे में, मैं डॉग का इन्फ्लुएंसर हूँ, लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं डॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ, या फिर डॉग्स, मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं जिनके लिए मैं जिनकी वीडियो बनाता हूँ, इसलिए लोग मेरे को फॉलो करते हैं। अब आप अगर मेरे पास आगे किचन प्रोडक्ट का प्रमोशन कराओगे देन कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर वो चुनना है जो आपसे रिलेट करेगा। अब आप गए उसकी प्रोफाइल पे, आपने उसकी प्रोफाइल देखी, अब वहाँ पर आपको देखना है कि इसका एंगेजमेंट रेट कैसा है, यानी कि किस टाइप का उसका एंगेजमेंट हो रहा है। लाइक्स छोड़ दो, कमेंट्स पे ध्यान दो, कमेंट्स कैसे हैं। अगर कमेंट्स जेन्युइन हैं, ठीक है, कमेंट्स में अगर आग ही लगी हुई है, आग लगा रखे हैं लोगों ने, या कुछ भी फर्जी कमेंट्स है, तो यानी कि वो फेक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जो कमेंट्स हैं वो अगर जेन्युइन आपको लग रहे हैं, यानी कि हाँ ये बंदा कमेंट कर रहा है, बॉट नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर को आप चेक कर सकते हो, फिर उनको अप्रोच करोगे। और आप उनसे स्टैट्स भी उनके मांग सकते हो कि आप अपना इंसाइट अगर हमको शो कर दें, या आप कितने पोस्ट आपके सेव हो रहे हैं, कितने आपके शेयर किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाए तो ज़्यादा बेटर होगा, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन्फ्लुएंसर को खोजोगे, यानी कि उसकी इंगेजमेंट रेट देखो, अगर उसकी इंगेजमेंट अच्छी है तो उसको आप अप्रोच करोगे। अगर इंगेजमेंट नहीं है, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि कितने सेव्स आ रहे हैं, आप सेव्स वो अगर आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये देखो कितने जेन्युइन कमेंट है उसकी पोस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अप्रोच कैसे करोगे। देखो अप्रोच करने के जितने तरीके हैं, सारे तरीकों में आप काम करोगे। पहली चीज़ आप ईमेल करोगे उनको, दूसरी चीज़ आप उनको डायरेक्ट मैसेज करोगे, तीसरी चीज़ अगर कोई अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है जैसे लिंक्डइन वगैरह है, फेसबुक वगैरह, तो आप वहाँ पर भी उनको मैसेज करोगे। देखो जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो पर्टिकुलर निश से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी एंगेजमेंट रेट भी अच्छी है, तो उनको बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, ठीक है। तो लगातार अगर उनको मैसेज आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक मैसेज को देख लें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको हर जगह उनको रीच करना है, हर जगह रीच आउट करो, ताकि कहीं ना कहीं तो अगर वो आपका मैसेज देख ही लेंगे, ठीक है। और एक इन्फ्लुएंसर को रीच आउट नहीं करना है, आपको देख लो, आप पहले लिस्ट बना लो अपनी कि कितने लोग हैं आपके जिनको आप सोच रहे हो कि वो मेरा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में सबको मैसेज करो, ठीक है। मैसेज करने का सबसे पहला तरीका, किसी को सेम मैसेज मत करना कि हाय और फिर शुरू हो गए, ठीक है। कस्टमाइज मैसेज, यानी कि जो आपका बॉडी है, बॉडी आप सेम रखो, ठीक है, लेकिन जो पहला आप लिखते हो उसमें उनका नाम होना चाहिए। जैसे कि आप हाय कॉमा कर दोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी, हाय उनका नाम, जैसे अगर आप मुझे अप्रोच करते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो हाय गौरव या डियर गौरव, इस तरह से, यानी कि नाम होना चाहिए, तो सामने वाले को लगता है कि इस बंदे ने मेरे को मैसेज लिखा है। अगर आप सीधा लिखते हो डियर सर या डियर मैम, देन वो चीज़ सामने वाले को समझ में आ जाती है यार यही सेम मैसेज या और भी पता नहीं कितने लोगों को भेज रहा होगा, ठीक है, यानी कि इसको मेरी वैल्यू नहीं है, ये चीज़ होती है। तो आप जब भी किसी को अप्रोच करोगे वहाँ पर उनका नाम होना चाहिए, प्लस जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी, उनके काम के बारे में थोड़ी सी आप उनके काम के बारे में तारीफ करो, ठीक है, कि उनका काम कैसा है। उसके बाद आप अपनी मेल लाइन लिखो, अपनी बॉडी डालो, और बॉडी के बाद आप होपिंग फॉर द फेवरेबल रिप्लाई ऐसे करके कुछ करके क्लोज कर दो, ठीक है, थैंक यू करके और अपना नाम डाल के ऐसे क्लोज करो, है ना। इस तरह से आप अप्रोच करोगे हर एक प्लेटफॉर्म पे। ईमेल पे जरूर करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है, और उसके बाद अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे वो है तो वहाँ पर भी जाकर के आपको उनको मैसेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप उनको क्या ऑफर कर रहे हो, अगर आप उनको मनी ऑफर कर रहे हो देन मनी ऑफर कर सकते हो, या फिर आप उनको दूसरी चीज़ कर सकते हो कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करो, उसको प्रोडक्ट मतलब कि आप उनको फ्री में प्रोडक्ट भेज दोगे अपना, और उस प्रोडक्ट को वो अपने सोशल मीडिया पेज पे पोस्ट कर दें, तो यही आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि सर आपको करना क्या है। जैसे कि अगर हमें, जैसे कभी कभी जब मुझे मेल आते हैं कोलैबोरेशंस के लिए, तो वहाँ से मुझे बताया जाता है, अगर मैं मानता हूँ, जैसे पहले अप्रोचिंग मैसेज आता है, फिर अप्रोच में अगर मैं कहता हूँ कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर वहाँ से मैसेज आता है कि आपको ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। जैसे अब यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब वीडियो में अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो वो कहेगा कि आपको ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी अपनी वीडियोस में। जैसे आपने अगर देखा हो कुछ बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों को बोलते हैं किसी ब्रांड का प्रमोशन करते वक्त, तो वो जो चीज़ें बोलते हैं उनको ब्रांड्स की तरफ से बताई जाती हैं कि आपको ये चीज़ें बोलनी होगी, बस उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप उनको बताओ कि सर आपको ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में या हमारे ब्रांड के बारे में बोलनी है ना। अब उस चीज़ का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, पहली चीज़ उसके पोस्ट, वो तो अपना पोस्ट करेंगे, जो इन्फ्लुएंसर वो अपने फीड में पोस्ट करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको कुछ कस्टमर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ आप उसको अपनी फीड में पोस्ट करोगे, ठीक है, जो आपकी फीड है, उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ट्रस्ट इंक्रीज होता जाता है बिजनेस बढ़ता जाता है, ठीक है। और अगर आप इंडिया में काम करो तो इंडिया में आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बाकी कंट्रियों को छोड़कर यहाँ पर ट्रस्ट ज़्यादा काम करता है। तो अपनी फीड पर भी आप उनका जो कॉन्टेंट है उसको पोस्ट करोगे। अब आपने उस चीज़ को जब अपनी प्रोफाइल में पोस्ट कर दिया तो उससे आपका ट्रस्ट इंक्रीज होगा और उससे आपकी सेल इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका फेसबुक ऐड भी बनाओगे, ठीक है। आप अपने जो इन्फ्लुएंसर ने आपका काम कर दिया उसका फेसबुक ऐड बनाओगे और लोगों को टारगेट करोगे कि भाई देखो ये भी इन्फ्लुएंसर हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको एज अ फेसबुक ऐड भी इस्तेमाल करोगे आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, प्लस आप उसको कन्वर्जन ऐड में भी चला सकते हो। उसके बाद बात करें
इसको आप जो वो करके देंगे आपको, जो भी आपने उनसे मांगा होगा, उस चीज़ को आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे भी अपलोड करो। जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे उसको अपलोड करोगे, लोग आएंगे तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, थोड़ा सा ट्रस्ट बनेगा और सेल जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंसर को खोजोगे, उनको अप्रोच करोगे और फिर उनसे अपना जो भी आपका काम करवाना है आपको, वो काम आप उनसे करवा सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो @GauravSpeaks, और जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर नहीं किया है तो। और कोई भी दिक्कत है तो नीचे बताओ यार कमेंट में, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी दिक्कत है उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ। एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा शेयर करो यार वीडियो को, थोड़ा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बहुत टाइम हो गया ना, 1000 करवाओ, फिर लाइव आना है, मुझे बहुत मन हो रहा है आप लोगों के साथ लाइव करने का, लाइव आकर के आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताना और शॉपिफाई स्टोर्स देखना वगैरह वगैरह चीज़ें, मतलब समझ लो ना, करवाओ यार थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर, तो थोड़ा सा कुछ मज़ा है। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।